फिल्म 1290 ईसा पूर्व मिस्र के थेब्स शहर से शुरू होती है। यहाँ फिरौन सेती प्रथम का मुख्य पुजारी इमहोतेप फिरौन की प्रेमिका एनक्सू नामून के साथ गुप्त रूप से प्यार करता है। जब फिरौन को उनके अफेयर का पता चलता है तो इमहोतेप और एनक्सू नामून मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। फिरौन के अंगरक्षक मैगजाई पहुंचने पर एनक्सू नामून आत्महत्या कर लेती है ताकि इमहोतेप भाग सके। इमहोतेप और उसके पुजारी एनक्सू नामून के शव को मृतकों के शहर हमुना पटरा ले जाते हैं ताकि उसे पुनर्जीवित कर सकें, लेकिन मैगजाई उन्हें रोक देते हैं। इमहोतेप के पुजारियों को जिंदा ममी बना दिया जाता है, जबकि इमहोतेप को सबसे भयानक श्राप होम डाई दिया जाता है। उसे जिंदा ही ऐसे स्कारब कीड़ों के साथ दफना दिया जाता है जो मांस खाते हैं। उसे इस तरह दफनाया जाता है ताकि वो कभी पुनर्जीवित न हो सके और अगर हुआ तो 10 विपदाएं लाएगा। कहानी 1926 ईस्वी में मिस्र के काहिरा शहर में आती है। लाइब्रेरी में काम करने वाली और महत्वाकांक्षी इजिप्टोलॉजिस्ट एवलिन कार्नाहन अपने भाई जोनाथन के साथ रहती है। जोनाथन उसे एक रहस्यमयी डिब्बा और नक्शा दिखाता है जो हमुना पटरा मृतकों के शहर की ओर इशारा करता है। ये शहर अब सिर्फ एक मिथक माना जाता है जहां अपार खजाना छिपा होने की अफवाहें हैं। एवलिन को इस जगह में बहुत दिलचस्पी है। उन्हें एक अमेरिकी एडवेंचरर रिको कोनेल की मदद की जरूरत पड़ती है, जो पहले हमुना पटरा जा चुका है और उसे वहां से बचकर निकलने वाला इकलौता इंसान है। रिक एक जेल में बंद है और एवलिन उसे जेल से छुड़ाने के लिए जेल वार्डन को मनाती है। रिक, एवलिन और जोनाथन हमुना पटरा की यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक और अमेरिकी खजाने के शिकारी दल से होती है, जिसमें बेनी नाम का एक व्यक्ति भी शामिल है जो रिक का पूर्व साथी है लेकिन अब लालची हो गया है। दोनों दल हमुना पटरा पहुंचते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। एवलिन को मृतकों की किताब मिलती है और अनजाने में वह उसमें से कुछ पंक्तियां जोर से पढ़ देती है। इससे इमहोतेप, जो 3000 सालों से ममी के रूप में कैद था, अनजाने में जाग जाता है। इमहोतेप धीरे धीरे अपनी खोई हुई शक्ति और शरीर को वापस पाना शुरू करता है। वह अपने पुजारियों की आत्माओं को वापस बुलाता है और जो भी उसे परेशान करता है उसे मौत के घाट उतार देता है। इमहोतेप का लक्ष्य एनक्सू नामून को पूरी तरह से पुनर्जीवित करना है और इसके लिए उसे एक इंसान की बलि की जरूरत होती है। उसे लगता है कि एवलिन एनक्सू नामून का पुनर्जन्म है। रिक, एवलिन और जोनाथन को मैगजाई के नेता अर्देथ बे से मदद मिलती है, जो इमहोतेप को रोकने के लिए सदियों से लड़ रहे हैं। वे सीखते हैं कि इमहोतेप को रोकने का एकमात्र तरीका अमुन रा की किताब को ढूंढना और उसमें से एक मंत्र पढ़ना है, जिससे इमहोतेप को वापस उसकी कब्र में भेजा जा सके। इमहोतेप काहिरा पहुंचकर वहां कहर बरपाता है और एवलिन को अगवा कर लेता है। वह एवलिन का उपयोग करके एनक्सू नामून को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है। रिक और जोनाथन अर्देथ बे और बचे हुए मैगजाई सैनिकों के साथ इमहोतेप को रोकने के लिए पीछा करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स हमुना पटरा में होता है, जहां इमहोतेप एनक्सू नामून को पुनर्जीवित करने का अनुष्ठान कर रहा होता है। रिक और जोनाथन अमुन रा की किताब ढूंढते हैं। एवलिन, जो इजिप्टोलॉजी की अपनी जानकारी का उपयोग करती है, अंततः किताब में से वह मंत्र पढ़ने में कामयाब होती है जिससे इमहोतेप कमजोर हो जाता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद रिक इमहोतेप को हरा देता है और उसे वापस मृतकों की दुनिया में भेज देता है। बेनी, जो हमेशा से लालची था,
खजाने को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारब कीड़ों से घिर कर मारा जाता है। फिल्म का अंत रिक, एवलिन और जोनाथन के साथ होता है, जो खजानों से भरे एक ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान से बाहर निकल रहे होते हैं। वे इमहोतेप के खतरे से दुनिया को बचा लेते हैं और एक साथ एक नया रोमांच शुरू करने के लिए तैयार होते हैं।